गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग जो भी क्वारीज रही है उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन। देखो, ये निखिल गोयनका नाम से जो स्टूडेंट है इनकी क्वारीज रही है, सर मेरे 2 बार रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया एक ही सब्जेक्ट का गलती से। तो इस प्रकार का कोई स्टूडेंट है तो इनका ये रहेगा, उनका पेमेंट है वो 2 टाइम्स डिडक्ट हो गया। लेकिन जो भी अब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होगा, आपका रिवोल्यूशन है वो किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही हो गई कि आपका जो पेमेंट है वो 2 बार है कट गया है। पॉसिबिलिटी इसमें भी बनती है कि आपका 1 टाइम का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में विथिन 7 डेज आ जाए, बट ये रेयर चांसेस में होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अमित सिद्धार्ना नाम से जो स्टूडेंट है, सर बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट में 00 नंबर शो हो रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है देखो जिनके 00 नंबर है, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा नहीं या उन्होंने गलत किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कॉपी है वो अच्छे से का मीनिंग है कि वहाँ पे जांच ही नहीं हो पाई है, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की गड़बड़ी या अदर किसी वजह से आपके वहाँ पे 00 नंबर है वो लिखे गए हैं। देखो, इसको लेकर जो एक वीडियो भी मैंने डाली थी कि जो एबीवीपी कार्य करता है और भी जो स्टूडेंट का संघ था उन्होंने उसमें जो शेखावटी यूनिवर्सिटी पे धरना प्रदर्शन भी किया और भी कुछ वहाँ पे शेखावटी यूनिवर्सिटी का घेराव किया, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जिनमें आपके 00, 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो उनका आप रिवोल्यूशन रीचेक करवाइए। रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरह से कैसे रिवोल्यूशन करवाना है, कौन से सब्जेक्ट का करवाना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो सर बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट में 00 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो वही सेम कमेंट है, तो आपको यही सजेस्ट है मेरा कि आप रिवोल्यूशन अप्लाई करें। नेक्स्ट क्रेजी टेक का है, सर मेरे केमिस्ट्री में 16400 है एंड फिजिक्स में 1882 है, तो केमिस्ट्री के तीनों में एंड फिजिक्स के लास्ट 2 में रिवोल्यूशन लगा दूँ तो क्या नंबर बढ़ सकते हैं। देखो, रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यही रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर रिवोल्यूशन से नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। 99% यही चांसेस है शेखावटी यूनिवर्सिटी में कि नंबर हमेशा बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो रिवोल्यूशन अप्लाई कर दीजिए। अब देखो इनमें कौन से सब्जेक्ट से करें। मान लीजिए जो ये स्टूडेंट है केमिस्ट्री में, इनके जो नंबर बन रहे हैं देखो 16440 नंबर बन रहे हैं, तो ये अप्लाई कौन से करेंगे। एक तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड जिसमें इनके 4 नंबर बन रहे हैं, और केमिस्ट्री पार्ट थर्ड जिनके इनमें 00 नंबर बन रहे हैं। और फिजिक्स में कौन से अप्लाई करेंगे, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जिनमें इनके 8 नंबर और 2 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जो केशव कुमार का है, सर साइट नहीं चल रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर के रीचेक के सब्जेक्ट चूज करने के बाद प्रोसेस्ड फीस के लिए अप्लाई करते हैं, तो यानी देखो साइट का भी इश्यू चल रहा है कि सर साइट में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट 2 मिनट का, या साइट को रिफ्रेश कीजिए। उस साइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये इश्यू है वो रिजोल्व हो जाता है। और यदि मान लीजिए किसी का पेमेंट है वो भी यदि पेंडिंग में चला गया तो आप वेट कीजिए 2 डेज का, अभी हमारे पास में टाइम है, वेट कीजिए 2 डेज का। यदि उसमें फेल्ड लिखा हुआ आता है आप वहाँ से नंबर से चेक कर लीजिए, तो आप रिटर्न पेमेंट कीजिए। यदि मान लीजिए कोई पेमेंट भी आपका जो अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है फिर भी फेल आता है, तो इस कंडीशन में आप निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट है विथिन 7 डेज में आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट है, सर फेल होने पर लोग ताने देते हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ बट सर बीएससी में फेल कर देने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो देखो, ये जिसका भी अभी फेल वगैरह ऐसा आ रहा है उनके लिए मैंने बता दिया कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रिवोल्यूशन अप्लाई करना है। रिवोल्यूशन में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, रिवोल्यूशन में नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्लास के साथ में दे सकते हैं। जिस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर है तो बीएससी सेकेंड ईयर के साथ में दो, बीएससी सेकेंड ईयर है तो बीएससी फाइनल के साथ में दो, और कोई बीएससी फाइनल ही हो तो उनके लिए आफ्टर 3 मंथ्स एक कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम लगेगी। ठीक है, उसका भी जो भी किस तरह से कैसा प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने से लेकर कंप्लीट तक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे 2 सब्जेक्ट में 0 दिखा रहा है, तो 0 दिखा रहा है उनको अभी यही मेरा सजेशन है कि आप रिवोल्यूशन करवाओ। यदि रिवोल्यूशन करवाने के बाद में भी यदि आपको 0 ही दिखाता है तो उसके रिगार्डिंग में यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कि इसका आपने रिवोल्यूशन में अप्लाई किया लेकिन फिर भी नंबर नहीं बढ़े। नेक्स्ट है, सर बीएससी फर्स्ट ईयर का रीचेक का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो यदि साइट में कोई इश्यू चल रहा है तो आप कैसा कीजिए, उनको रिटर्न रिफ्रेश कीजिए या थोड़ी देर के बाद में 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे के बाद में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है ये टेक्नो अर्नर का आया है, सर ये बताओ कि रिवोल्यूशन करने के बाद न्यू रिजल्ट कब आएगा बीएससी फर्स्ट ईयर का, प्लीज़ सर।
देखो ये जो न्यू रिजल्ट है वो आता है आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी देखो जिस तरह से बीएससी फाइनल वालों ने इनकी है 24, जो इनकी 24 तारीख है लास्ट डेट है, तो इसके बाद में अप्रोक्स आप मान लीजिए विथ इन 20 to 25 डेज, यानी आपका 20 से 25 दिन बाद में रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है आंसू का, सर प्लीज़ चेक योर जीमेल, आई सेंट योर मेल प्लीज़। तो इन्होंने क्या किया था कि रिजल्ट का इन्होंने मेरे को सेंड किया, इनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि सर कौन से सब्जेक्ट का रीचेक करवाएं। तो यदि आप भी यदि इस प्रकार का कोई इश्यू है मेरे से यदि कॉन्टेक्ट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी जीमेल है kumawatpk052@gmail.com, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ये जीमेल आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में वहाँ पर जाके भी मिल जाएगी। सर हुआ तो नहीं अपडेट? हाँ ये देखो 00 वालों को मैंने कहा था अपडेट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया है, तो आप अभी रिवोल्यूशन ही करवाओ। नेक्स्ट है निखिल गोयनका का, मैंने एक सब्जेक्ट का ही फॉर्म 2 बार भर दिया। यदि ऐसा इश्यू है 2 बार भर दिया तो आपका पेमेंट 2 बार कटा है, लेकिन रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है बलराज हिंदुस्तानी का, सर आपने केमिस्ट्री के नोट्स भेज दिए क्या? तो इनको केमिस्ट्री के नोट्स हैं मैंने नहीं सेंड किए। नेक्स्ट है ये देखो, रोल नंबर किसी और का लगा दिया तो नहीं, ये जो अमन का था, रोल नंबर किसी और का लगा दिया तो ना ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या? ना ही पेमेंट किया। यदि किसी और का रोल नंबर लगा के आपने साइट वगैरह आगे खोल दी तो कोई इससे इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट है और सर रीचेक का रिजल्ट कितने दिन के अंदर आ जाता है, प्लीज़ रिप्लाई बीएससी फर्स्ट ईयर। देखो रीचेक का जो रिजल्ट है यदि बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं तो विथ इन आपसे विथ इन 1 मंथ है में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आंसू का, सर मेरे मैथ में 40 हैं टोटल फिर भी मैं फेल हूँ। देखो ये मैथ्स का क्या है, मैथ्स का जो ऑल ओवर पेपर होता है 120 मार्क्स का, इसके लिए जो मिनिमम देखो जो 33% होते हैं वो होते हैं ग्रेस मार्किंग के लिए। ग्रेस मार्किंग के हिसाब से इनमें बनते हैं 39.6 यानी 40 नंबर। तो 40 नंबर से ग्रेस मार्किंग वैसे पास हो जाना चाहिए, लेकिन जो रियल पासिंग आउट मार्क्स है वो आपके हैं 100 में से 36 मार्क्स, तो 120 का 36 है वो ये आना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने जो जिनके 40 नंबर से लेस आए हैं उनको सबको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पास नहीं किया है, फेल में डाल दिया। वैसे 42 से अबव जो चल रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी ने मैथ में क्या किया है, पास किया है। तो आप भी रिवोल्यूशन अप्लाई कीजिए जिस मैथ के पार्ट में आपके नंबर कम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मुझे ये बताओ कि रिवोल्यूशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे तो 12 नंबर कम पड़ रहे हैं। 12 नंबर कम पढ़ रहे हो चाहे कितने ही कम पढ़ो, रिवोल्यूशन में नंबर सेकआउट यूनिवर्सिटी अच्छे से बढ़ाती है, तो आप ये कीजिएगा रिवोल्यूशन अप्लाई कीजिए। रिवोल्यूशन में नंबर कितने भी बढ़ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेकआउट यूनिवर्सिटी के यही चांसेस हैं कि ओवरऑल नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर मेरे बीए पार्ट 3 हिस्ट्री के दोनों पेपर में 30-30 नंबर है, क्या मैं रिविल लगाने से पास हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, आप फर्स्टली रिविल अप्लाई है, नहीं हो पाता है तो आपका नेक्स्ट बाद में होगा। नेक्स्ट है नाइस भैया, इमित्रा वाले का टोकन नहीं कट रहा है। इमित्र वाले का टोकन नहीं कट रहा है तो उनसे थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा, रिटर्न कट जाएगा। नेक्स्ट है रौनक शर्मा का, सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ और केमिस्ट्री में फेल हो गया हूँ, अब मुझे फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर करनी होगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, फेल हो गया है, आप रिवोल्यूशन अप्लाई करो, आपका एक सब्जेक्ट निकल जाता है तो आप बाद में आपका बचा हुआ एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह से कि यहाँ पे मैथ्स में फेल हो गए, ओवरऑल फेल ही हुआ, आपका रिवोल्यूशन भी नहीं लगा, तो भी आप बीएससी सेकेंड ईयर में बैठ सकते हो, आपके मैथ्स के जो पेपर है वो आपके बीएससी सेकेंड ईयर के साथ में लग जाएंगे। हाय सर, माय रिवोल्यूशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, बीएससी फाइनल बायोलॉजी। ये जो प्रियांशु चौधरी, इनका जो रिवोल्यूशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, तो ये वेट कीजिए या नेक्स्ट डे उस फॉर्म को भर दीजिए, फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर मेरा रोल नंबर शो नहीं हो रहा है बीएससी फाइनल बायोलॉजी। ये देखो जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, रिजल्ट नोट डिक्लेयर चल रहा है, तो वो स्टूडेंट अभी क्या कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, रिजल्ट है 2-3 डेज में अपडेट हो जाएगा, आपका रिजल्ट 2-3 डेज में अपडेट हो जाएगा। सर क्या पीटीटी काउंसलिंग की डेट भी बढ़ेगी? ये देखो मैंने पीटीटी काउंसलिंग की रिगार्डिंग भी वीडियो डाले थे, तो जो बीएड कर रहे हैं तो उनकी जो इसमें रेगुलर अपडेट है, जो ptt.in की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे देख सकते हैं, वैसे पीटीटी की अभी नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट है, सर मेरे फर्स्ट पेपर के रिजल्ट में मैथ्स में टोटल 40 मार्क्स आए हैं, तो 40 मार्क्स को 120 में से यूनिवर्सिटी फेल दर्शाती है।
और सर मैथ के 3 पेपर में 8 से ऊपर मार्क्स सेम चाहिए या टोटल 36 हो तो पास होते हैं। टोटल 36 नहीं, 120 का आपको 36 पार्ट चाहिए, 120 का आपको 36 पार्ट चाहिए। ये सिस्टम होता है, अप्रोक्स आपके 46 के समथिंग। नेक्स्ट है गगन सैनी का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर में 00 आए हैं, तो आप रिवोल्यूशन अप्लाई कीजिए। सर मेरा केमिस्ट्री में 28 है और जूलॉजी 30 और बॉटनी 32 आए हैं, मैं रीचेक लगाऊं या नहीं? तो देखो आपको रीचेक कंपलसरी लगाना है। केमिस्ट्री में जिनमें 28 आए हैं तो जिस भी केमिस्ट्री के तीनों पार्ट में जिसमें सबसे कम आए उसका लगा दो, वैसे ही जूलॉजी बॉटनी का लगा दो। आपके देखो हो सकता है आपके ये जो 30 32 सब में फेल दिखा रहा है ओवरऑल, लेकिन आपके यदि 33 भी बन जाते हैं, तीनों में आप नियर बाई हो, आप अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगाना है, इसमें गलती मत कर देना। नेक्स्ट है नाइस गुरुजी, सर मैं 2 ईयर की एग्ज़ाम दी थी पर मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं निकल रहा है, कब तक आएगा? आप भी थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा आपका रिजल्ट। ये रवि का है, मेरा रिजल्ट आए हुए 14 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक नहीं निकल रहा है, कब तक निकलेगा? आपका रिजल्ट है, आप चेक कीजिए, निकल गया। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन सर, दीपा वर्मा का। नेक्स्ट है सर मैं पिछली बार बीएससी सेकेंड ईयर में फेल था, इस बार भी मैं फेल हूँ, तो क्या मैं रिवल का फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल आप भर सकते हैं। अनु शर्मा आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है अमर शर्मा, सर मैं 6 नंबर से फेल हूँ, तो आप जिस भी पार्ट में आपके नंबर कम है उसका रिवोल्यूशन है वो अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है पीपीटीओ वाला सप्लीमेंट्री के साथ एग्ज़ाम होगी, इसमें फिक्स हाँ ना आया सर? देखो पीपीटीओ वाला होता है पास इन पार्ट थर्ड ओनली, तो आपका क्या होता है जिस भी जो बीएससी सेकेंड ईयर की आपके बैक लगी है उसका पेपर है, आपका रिवोल्यूशन नहीं होगा, उसका किसी भी तरह से आप रिवोल्यूशन रीचेक नहीं करा सकते, आप बीएससी फाइनल का ही करवा सकते हो। तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम है वही आफ्टर 2.5 मंथ, 2.5 महीने या 3 महीने बाद में जो एग्ज़ाम होगी उसमें ही आपको देना होगा। और देखो ये भी सेम इसी तरह के कमेंट्स है, आपकी क्वारीज सोल्व हो गई होगी, फिर भी आपका कोई भी किसी भी तरह का कमेंट्स यदि रह जाता है, कोई भी क्वारीज माइंड में रह जाती है, तो आप मेरे को इसी यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। और यदि आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगती है, मेरे सजेशन अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।